हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के ब्लॉग में मैं यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल सासू माँ को लेके। उनका शुगर लेवल एक हफ़्ते पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अभी उनका फिर से टेस्ट कराना है। एक हफ़्ता हुआ है और हम लोग को घर जाना है यूपी। सो इसीलिए हम लोग जाएंगे, उनका शुगर टेस्ट कराएंगे और देखते हैं कि नॉर्मल हुआ या ज़्यादा है। उसी हिसाब से उनकी दवा लेंगे और उसके बाद फिर आराम से हम लोग घर को निकलेंगे। इसके बाद मुझे जाना है आज शॉपिंग पे, और शॉपिंग किसी ख़ास चीज़ के लिए मैं करने वाली हूँ। हस्बैंड के साथ अभी शाम को निकलूँगी, तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, और मैं, मम्मी, चीकू और सासू माँ तीनों लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और अब यहाँ पे हॉस्पिटल हम लोग पहुँच चुके हैं। मम्मी का बस नॉर्मली शुगर टेस्ट ही करना था, तो डॉक्टर आए नहीं थे और हम लोग को जल्दी ही घर पे निकलना था, तो इसीलिए यहाँ की नर्स थी, उन्होंने ही मम्मी का शुगर टेस्ट कर लिया था। और ये जो किट है, इससे तुरंत ही शुगर का पता चल जाता है कि कितना है, और इसी से हमने करवा लिया था। सो गाइज़, यहाँ पे मम्मी का शुगर एकदम नॉर्मल आया है और ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आराम से घर जा सकते हैं। गाइज़, मैं डायरेक्ट मार्केट में ही आके वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आने में काफ़ी देर हो गई थी ऑफिस से, तो इसलिए मैंने मार्केट पहुँच के ही वीडियो शूट किया है डायरेक्ट। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैंने निकाल दिया है। सो यहाँ पे हस्बैंड जी अपनी शर्ट पसंद कर रहे हैं, कपड़े लेने आए हैं, क्योंकि हम लोग को जाना है कहीं बाहर और इनको पसंद नहीं आ रही है। जो पसंद आ रही है वो फिट नहीं है, तो रेड वाली इनको बहुत पसंद आई थी, लेकिन ढीली पड़ रही है और छोटी साइज़ में उनके पास अभी अवेलेबल नहीं थी। और ये ग्रीन वाली शर्ट इन्होंने ले ली है, इनको बहुत पसंद आई है और मुझे भी अच्छी लग रही थी। ये इसमें ये खासियत थी इस शर्ट में कि ये दोनों तरफ से पहन सकते हैं। और ये नॉर्मल इन्होंने 2-3 टी शर्ट ले ली है शर्ट के अंदर पहनने के लिए। और ये मैं हूँ। हाँ, ये वाइट वाली इन्होंने शर्ट देखी, लेकिन इनको समझ नहीं आई। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों। और ये वाली वुलन टी शर्ट भी इन्होंने ली है, बहुत अच्छी लग रही थी इनके ऊपर। और यहाँ पे बिलिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे इनके लिए शूज़ लेने, और यहाँ पे आ गए हम लोग शूज़ लेने। मेरे लिए बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई है आज के दिन। मैंने यही सोचा था कि मैं अपने लिए भी कुछ खरीदूँगी, लेकिन सारा टाइम इनके कपड़े और शूज़ यही सब लेने में निकल गया। तो यहाँ पे बस हम लोग इनका कपड़ा शूज़ लेके घर चलेंगे। गाइस, शॉपिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया था, इनके कपड़े ही ख़रीदने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया आज। और अब इसके बाद हम लोग आए हैं एक ट्रॉली बैग लेने, क्योंकि मेरे पास जो भी ट्रॉली बैग है या तो छोटी है और या तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये मीडियम साइज़ में मैंने ली है। और इनको देखिए घर आ गए हैं। अब मैं नेक्स्ट डे पैकिंग कर रही हूँ और सारा सामान मेरे कमरे में इतना बुरी तरीके से बिखरा हुआ है कि क्या बताएं। और इनको मैं बार बार इसमें से ट्रॉली बैग से इनको निकाल के बाहर बैठा रही हूँ, और ये बार बार इसी में आके बैठ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सबकी पैकिंग कर ले रही हूँ। एक ही बैग में सबका कपड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 4 से 5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो ज़्यादा कपड़े ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को फिर से वापस आना है। और ये भाई साहब मुझे बहुत तंग किए हैं, किसी तरह से मैं किसी तरह पैकिंग कर पाई हूँ। और गाइज़, मैं अपना शॉपिंग का वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि बस बहुत हड़बड़ाहट में, बहुत जल्दबाजी में मैंने शॉपिंग की है। लास्ट डे हम लोग का शॉपिंग का और घूमने जाने का प्लान बना था, तो फिर किसी तरह से यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली है। सबके कपड़े इसी में आ गए हैं, और कुछ मैं मेकअप का सामान अपना रख ले रही हूँ एक पॉली बैग में, जिससे कि किसी मैंने बॉक्स में नहीं रखा, जिससे कि बैग में आसानी से आ जाए। और सबसे ज़्यादा मेरा ही सामान था, और उसके बाद चीकू का था। हस्बैंड का तो कुछ भी खास नहीं था, बस उनके कपड़े शूज़ यही थे, और मेरा चीकू का काफ़ी कपड़ा था। और यहाँ पे मैं मेकअप का सारा सामान अपना रख ले रही हूँ। चूड़ियाँ हैं मेरी और कुछ कड़े हैं, जो कि मैं सेट लगा के पहनने के लिए ले जा रही हूँ। अब वहाँ जाके देखती हूँ कि मैं क्या क्या पहन पाई हूँ और क्या क्या पहनूँगी। सो गाइज़, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है अच्छे से। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इयररिंग्स रख ले रही हूँ, और इसको एक बैग में रखूँगी छोटे से। हर तरह की मैंने इयररिंग्स रखी है, और इसी बैग में, सॉरी, बॉक्स में इसको रख लूँगी। और ये मेरा शूज़ और एक फ्लैट सैंडल, ये सब भी मैं इसी में अपने पैकिंग कर ली हूँ। और ये बाबू का सब सामान है, इनका पाउडर, काजल, तेल, साबुन, ये सब
क्योंकि गाइज़ मैं होटल का कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और इनके शूज़ लेके जाऊँगी, ये सब बहुत हल्के-हल्के हैं तो मैं बैग में ठूस-ठूस के भर लूँगी। और यहाँ पे पैकिंग हो गई है और बैग को अब मैं पैक कर दूँगी, बंद कर दूँगी। गाइज़ वही दोनों बैग हैं, एक बहुत बड़ी है सफारी की नीचे वाली और एक ऊपर वाली छोटी है, तो मुझे मीडियम साइज़ का चाहिए था तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। और मम्मी यहाँ पे एकदम रेडी हैं, हम लोग का सामान पैक हो गया है। चीकू और उनकी दादी एकदम बैग लेके खेल रहे हैं, सब घर जाने के लिए एकदम खुश हैं। सो गाइज़ अब हम लोग निकल रहे हैं बिहार टू यूपी और यहाँ पे हमारी जर्नी शुरू हो गई। गाइज़ तो अब मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ उत्तराखंड घूमने और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी डायरेक्ट होटल में वहाँ पहुँचकर। सो गाइज़ यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर और यहाँ पे हम लोग 1 बजे रात में पहुँचे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। मैं मतलब क्या बताऊँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन एक-एक पल मुझे याद आ रहा है। बहुत मज़ा आया था वहाँ पे क्योंकि हम लोग रात में पहुँचे थे। और मैं बता दूँ कि उत्तराखंड में हम लोग जिम कॉर्बेट आए हैं और इतना मज़ा आया जंगल में। हम लोग को रास्ता मतलब जहाँ पे हम लोग जिस रिज़ॉर्ट में रुके हैं उसका हम लोग को रास्ता नहीं पता चल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे कोई भी किसी भी सिम का नेटवर्क नहीं चल रहा था, सिर्फ जियो का चल रहा था। वो भी जंगल में पहुँचने के बाद वो भी ख़त्म हो गया था। तो किसी तरह हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। और सो गाइज़ अब मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और मैं सो के उठ गई हूँ और हस्बैंड यहाँ पे सबसे पहले उठ गए थे और वो गए हैं रिज़ॉर्ट में घूमने। गाइज़ मैं यहाँ पे आइरिस रिज़ॉर्ट में रुकी थी और बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है, एकदम नेचुरल ब्यूटी से परिपूर्ण। और यहाँ पे छोटू वहाँ से सो रहे हैं, अभी इनकी नींद नहीं पूरी हुई है और थोड़ी सी इनकी तबीयत भी नहीं सही थी। और सुबह हो गई है और ये उठ गए हैं। गाइज़ ये हमारा रूम है जो कि हमने लिया था वहाँ पे। दोस्तों रात में मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो खा पी के सब लोग सो गए थे और सुबह हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। सो गाइज़ ये हमारा रूम है और ये वॉशरूम है हमारा। बहुत अच्छा मतलब मिल गया था रूम हमारा। और ये रिज़ॉर्ट है, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। गाइज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि क्या बताएं। और ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे। इस रिज़ॉर्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है। और मैं अपना रूम दिखा रही हूँ बाहर से आप लोगों को कि कैसा था हमारा रूम बाहर से, बहुत ही अच्छा था। और ये हमारा रूम था, 18 नंबर रूम में मैं रुकी थी और अंदर से मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे सुबह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अब नाश्ता करने ब्रेकफास्ट पे। और ये मैं बाहर से भी थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। गाइज़ ये रिज़ॉर्ट एकदम जंगल के अंदर बीचों बीच में ही बना है, बहुत ही अच्छा। मैं जहाँ भी बैठ रही हूँ आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं और यहाँ चीकू की मस्ती चल रही है, पूरा एकदम घूम खेल के सब लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे ये टेबल के ऊपर ही बैठ गए हैं, अभी हम लोग का नाश्ता नहीं आया है। गाइज़ बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए बहुत खुश हैं। और हम लोग यहाँ पे इनके दोस्त और उनकी वाइफ थी, सब लोग हम लोग साथ में आए थे। 3 लोग वो थे, 3 लोग हम थे। मैं उनका फ़ोटो और वीडियो कोशिश की हूँ कि ना डालूँ क्योंकि उनकी बिना मर्ज़ी के मैं नहीं डाल सकती किसी का वीडियो। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। गाइज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब आइटम मिलते हैं खाने पीने के कि क्या बताएं ब्रेकफास्ट में। और बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है, आपको किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होगी। और यहाँ पे हम लोग चोको कॉर्न फ्लेक्स खा रहे हैं, चोको चिप्स है जो कि दूध में डाल के खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही खाए हैं, उसके बाद काफ़ी आइटम था, इडली डोसा जो भी आपका मन करे। हम लोग का नाश्ते से ही पेट भर जा रहा था, इतना ज़्यादा नाश्ते में वैरायटीज़ थी। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और इसके बाद थोड़ा सा दोपहर में हम लोग स्विमिंग पूल में नहाए हैं, खूब मस्ती किए हैं, इतना मज़ा आया है कि क्या बताएं। तो मैंने छोटा सा वीडियो इसका भी डाल दिया है इसमें। और यहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल में नहाएंगे और उसके बाद फिर तैयार होंगे और निकलेंगे जिम कॉर्बेट के लिए। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने 2 दिन स्टे किया था जिम कॉर्बेट में और इस रिज़ॉर्ट में। तो यहाँ पे
बाप बेटी की खूब मस्ती चल रही है और यहाँ पे ये मेरे साथ भी खूब मज़े किए हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी चीकू की, लेकिन ये इनका मन था कि जितनी देर हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर हैं ये भी रहें, तो थोड़ा सा नहला दिया था इनको भी। और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, इतना प्यारा कि क्या बताएं। चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी और ये इतनी मस्ती कर रहे थे, मेरे पास बॉल फेंके ही ना और मैं तुरंत फेंक दे रही थी। देखिए कितना खींच खींच के फेंक रहे हैं, बहुत मज़ा आया था। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग नहावा चुके हैं, अब रूम के अंदर जाएंगे और तैयार होंगे। गाइस यहाँ पे इतना हम लोग मस्ती किए हैं कि दोपहर हो गई है, तो हम लोग लंच नहीं कर रहे हैं, बस नाश्ता करने के बाद नहाए हैं और उसके बाद रेडी होके निकल रहे हैं जिम कार्बेट के लिए। और यहाँ पे मैं एक टॉप पहनी हूँ और जीन्स पहनी हूँ और बाबू मेरा तैयार होके यहाँ पे खड़ा हुआ है। सब लोग रेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं जिम कार्बेट के लिए। तो यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे और हम लोग 4 व्हीलर से ही गए थे, तो यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे और उसके बाद वहाँ से जीप पे बैठेंगे, जो कि वहाँ जंगल के अंदर वो लोग ही अपना रखते हैं, उसी से सबको ले जाते हैं घुमाने के लिए। और हम लोग निकल चुके हैं जिम कार्बेट के लिए। गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे कितने ज़्यादा एनिमल्स दिखेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हम लोग को दिखता है और क्या क्या मैं शूट कर पाती हूँ। गाइस इतनी तेज़ ये लोग जीप चला रहे थे कि एकदम सब कुछ फड़फड़ फड़फड़ आवाज़ आ रही थी, इतना उड़ रहा था। सो गाइज इसीलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दी है आवाज़ वीडियो की और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ पे मैं भैया और भाभी की फ़ोटोज़ वीडियोज़ में मतलब सोच रही हूँ कि ना आए किसी तरह से, इसीलिए मैंने उनको हाइड कर दिया है। गाइज इस खुली जीप में बैठ के घूमने का, जंगल में जो मज़ा आया है ना, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया था। और बाबू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये बार बार लेट जा रहा था। सो गाइज़ यहाँ पे जीप में हमारे साथ एक ड्राइवर थे, वो उनको हमेशा हर बार टाइगर मिलता है। तो हो सकता है जानवर आ जाए। जानवर का रिस्क नहीं होता सर। हाँ। जानवर का तो इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि एनिमल बहुत जेंटल है। जब तक आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो आपको कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग चल रहे हैं तो मेरे को दिखेंगे ना? हाँ हाँ दिखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, जंगल में आए हैं तो। और एक लोग गाइड थे यहाँ पे, तो उन्होंने हम लोग को पूरा गाइडिंग की है जंगल घुमाने के लिए। सो गाइज़ हमारी सफारी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हम लोग को टाइगर देखने को मिल गया था। गाइज़ यहाँ पे किस्मत की बात होती है, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है और शेर चीता कब कहाँ निकलें उनकी मर्जी है, इस पे डिपेंड करती है। और हम लोग एक एक जगह नहीं घूम सकते हैं, जहाँ पे गाइड हम लोग को घुमाते हैं बस वहीं घूम सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिरन काफ़ी ज़्यादा टहल रहे थे, और ये डरावने जानवर नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इनका वीडियो आराम से शूट कर लिया है। गाइस टाइगर जब हम लोगों ने देखा तो बहुत कम टाइम के लिए वो हम लोग के सामने आया, लेकिन उतनी हड़बड़ाहट में मैं वीडियो नहीं बना पाई। और वीडियो क्या बनाती, मैं अपना सिर्फ देखने में ही लग गई, क्योंकि जंगल के चीता देखने में जो मज़ा है वो चिड़ियाघर में या जू में देखने का मज़ा नहीं है। और यहाँ पे हस्बैंड खूब हंस रहे हैं भैया के ऊपर, क्योंकि वो एकदम लगे हुए हैं देखने में। और यहाँ पे ये खुद भी अपना चारों तरफ देख रहे हैं कि अगर चीता दिख जाए तो। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक हम लोग देखते रहे। पानी पीने के लिए वहाँ पे चीता आते हैं, अक्सर ये पॉइंट है जहाँ पे टाइगर आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो गाइड है हमारे, उन्होंने रोक रखा था कि यहाँ पे आप लोग को ज़रूर दिखेंगे टाइगर। गाइज़ ये वीडियो मैंने इसीलिए शूट किया है कि आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर सकूं, और ये मैं अपने फ्यूचर के लिए भी रखूँगी, जिससे कि मैं कभी भी यूट्यूब पे जाके अपना मतलब पुराना वीडियो देख सकूं कि हम लोग कहाँ कहाँ किस तरह से घूमे थे, एंजॉय किए थे। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू घूम रहे थे और इतनी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी शांति थी। जैसे ही हम लोग एक दो बार कुछ भी बोले, वैसे ही जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो तुरंत हम लोग को चुप रहने के लिए बोले कि अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी कि जंगल में कहाँ पे कौन है। और चीकू को अब बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, तो ये बैठ के चारों तरफ देख रहे हैं अपना। अब डैडी के पास अपने चले गए हैं। सो गाइज़ हम लोग को जहाँ पे
जानवरों के एनिमल्स के पॉइंट हैं जहाँ पे वो अक्सर आते रहते हैं, वहाँ पे हम लोग को ले जाके गाइड हमारे रुक रहे थे। और यहाँ पे हम लोग की सफारी ख़त्म हो गई है, जंगल सफारी। हम लोग घूम के अब वापस निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। और गाइज़ आप लोग स्पीड देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी स्पीड को नहीं बढ़ाया है, वीडियो की स्पीड को। ये नॉर्मल स्पीड है। ये गाड़ी हमारी इतनी तेज़ चल रही है कि हम लोग क्या होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था। सो गाइज़ देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग जंगल सफारी करने आते हैं और ऐसे ही खुली जीप में सबको घुमाते हैं। बहुत मज़ा आता है और यहाँ का वेदर इतना अच्छा था कि आप लोग से क्या बताएं। और यहाँ की हवा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी ठंडी हवा और नेचुरल ब्यूटी तो क्या कहने। और ये नदी आप लोग देख सकते हैं, अभी ये बिल्कुल सूखी हुई है और बरसात के महीने में इतनी भर जाती है कि गाड़ी इसमें से निकालना बहुत कठिन होता है। और ये सब मुझे हमारे गाइड ने बताया है। सो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहाड़ आप लोग को दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। जंगल आपको चारों तरफ दिखेगा और जंगल के बीचों बीच से आपको गुजरना है और बीच में आपको ये भी डर लगा रहेगा कि कभी चीता ना आ जाए, आपके ऊपर अटैक ना कर दे। मैं तो इसी बात के लिए डरी हुई थी, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए हम लोग को टाइगर देखने को मिला था, लेकिन हम लोग का लक इतना अच्छा था कि हम लोग देख सके। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शाम हो गई है और यहाँ पे कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, इसको भी मैंने शूट कर लिया था। बस हो गया। चीकू गाइस जंगल सफारी करके आने में हम लोग को काफ़ी देर हो गई थी, शाम हो गई थी। और यहाँ पे रिज़ॉर्ट में हमारे लाइव कॉन्सर्ट रखा गया था। सब लोग ने इतना एंजॉय किया है कि क्या बताएं। और चीकू ने तो ज़्यादा डांस किया है, खूब मज़े किए हैं, बहुत मज़ा आया था। और इसके बाद हम लोग छत पे आ गए हैं और यहाँ पे स्नूकर है और कैरम है, बहुत सारे गेम हैं जो हम लोग खेल रहे हैं। खेलो खेलो, बस बस, अरे फिसल जाओगी चीकू। गाइज ये भी अपना खेलने के लिए आके बैठ गए हैं, तो जो ये इनके खेलने लायक है वही खेल रहे हैं। और ये इतनी बदमाशी कर रहे थे कि क्या बताएं। कोई स्नूकर खेले, कोई कुछ भी खेले। देखिए बॉल लेके बार बार भाग रहे हैं।
सो गाइज़ मैं यहाँ पे अपने लिए और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में लगी हूँ और दिखा दूँ आप लोग को कि कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है ये रिज़ॉर्ट। इस रिज़ॉर्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे गेमिंग के लिए है और स्विमिंग पूल है, नाश्ता आपको अच्छा मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे घूमने टहलने के लिए पूरा एकदम अच्छी जगह है। सो गाइज़ यहाँ पे जो एक रिज़ॉर्ट में आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा और इस रिज़ॉर्ट का नाम आइरिस रिज़ॉर्ट है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं भी मैदान में आ गई हूँ खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं टेबल टेनिस खेल रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है और हम लोग किसी तरह से हम और भाभी खेल रहे थे। और इसके बाद हम लोग सुबह हो गई है, रात का मैं वीडियो नहीं शूट की हूँ आगे का। और सुबह होने के बाद हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट अपनी जर्नी पे और उसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एकदम तैयार हैं निकलने के लिए और यहाँ पे गाइस बहुत मज़ा आया हम लोगों को जंगल सफारी घूमने में और ये रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा था, इसलिए बहुत मज़ा आया। सो गाइज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें। और मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और बताऊँगी कि मैं अगली जगह कहाँ जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।